पद तुम कहोगी ना, राज पद तुम कहोगी ना। पिता वचन फुर चाहिए की। भरत जी तो फूट फूट के रोने लगे। सारे मंत्री सारे सभासद बैठे थे, माताओं का आसन लगा था, और वशिष्ठ जी सदगुरुदेव भगवान क्या बोले, हिराय राज पद तुम कहोगी ना, पिता वचन फुर चाहिए। सारे मंत्री सारे सभासद माताओं ने भी कहा, भरत बाबूजी ने आपको गद्दी की घोषणा की। भरत जी फूट फूट कर रोने लगे, अरे मैया ये तू कह रही है माँ, मेरे को पता है आज से 2 महीने पहले भी दशरथ जी ने किसी को राजा बनाने की घोषणा की थी ना। तब यही सब मंत्री लोग थे ना, यही सभासद थे ना, आप ही थे ना वशिष्ठ जी गुरु जी। तब राम जी को राजगद्दी की घोषणा दशरथ जी ने की थी, आप लोगों का उसमें प्रस्ताव था ना। सभी मौन थे क्योंकि प्रस्ताव था। फिर भरत जी ने कहा कि जब एक राजा अपनी इकलौती चहेती रानी के लिए अन्याय करता है तो किसी ने विरोध किया। जब एक राजा अपनी चहेती रानी को राजा बनाने के लिए नीति का विरुद्ध किया, नियम के विपरीत गया, तो किसी ने कहा कि दशरथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ जी ने समझाया, भरत अब तर्क करने का समय नहीं है, अगर तुम गद्दी नहीं संभालोगे तो राज्य में अराजकता छा जाएगी। कहा, गुरु जी आप समझे नहीं, पिताजी ने तो भैया को राजा बना ही दिया था। कहा, भैया को नहीं, पिताजी कहे थे हिराय राज पद तुम कहोगी ना, पिता वचन फुर चाहिए ना, पिता वचन भरत जी कहे, गुरु जी राज्यस्य पदः यस्य कथेत राजपदः। राजपद किसको कहा जाता है? पद माने क्या होता है? वशिष्ठ जी कहे, पद माने क्या होता है? ओहदा होता है। ओहदा नहीं होता है गुरु जी, हम भरत हैं, हमारी हिसाब से पद का मतलब पैर होता है कि नहीं हो? तो राज्यस्य पद मतलब राजा का पद, मतलब राजा के लिए तो घोषणा राम जी को कर ही दिया था, अब हमको राम जी के चरणों की सेवा के लिए दिया होगा पिताजी ने, आप लोग समझ नहीं पाए गुरुजी। भरत जी फूट फूट के रोने लगे। कहा, गुरुदेव आप समझ नहीं पाए होंगे, राय राज पद तुम कहोगे ना, राय राज पिता वचन फुर चाहिए की ना, पिता वचन। भरत जी ने अपना विचार रखा। ऐसा है कि हम सभी लोग हम अपनी विचार रखते हैं, हमारी इच्छा है कि मैं पहले भैया से मिलने चित्रकूट जाऊंगा, और अगर भैया वास्तव में हमको कह दिया कि भरत जाओ तो हम लौट आएंगे। लेकिन हमको विश्वास है कि आज तक भैया ने हमारी एक बात नहीं काटी है, आज तक भैया ने हमारी एक बात नहीं काटी है, इसलिए मुझे विश्वास है कि भैया हमको देखते ही मौन हो जाएंगे और मैं कहूंगा तो सब कुछ भूल करके भैया चल जाएंगे। दौड़े दौड़े उर्मिला आई लक्ष्मण की पत्नी, कहा भैया
आप बन जा रहे हैं, हमको भी लेते चलिए। कहा पगली, तुमको भरत भैया पर भरोसा नहीं है क्या? और तू कहे अधीर होती है? अब भरत आ गया है ना, अब भरत आ गया, अब चिंता करने वाली बात नहीं। भरत है ना, मैं कल ही जाता हूं और भैया भाभी और लक्ष्मण को भी ले आऊंगा। तू हताश क्यों होती है? जंगल में जाके तू क्या करेगी? भरत जी के दिलासा देने पर उर्मिला भी साथ होगी। माताओं ने कहा भरत हमको भी साथ ले लो। भरत जी कहाँ किसको रोकने वाले थे? पूरी अयोध्या के लोग गए हम भी साथ चलेंगे, हम भी साथ चलेंगे। सभी लोग तैयार हो गए। अगले दिन भगवान को मनाने के लिए पता चला कि चित्रकूट में भगवान डेरा जाने बैठे। भरद्वाज मुनि के आश्रम से होकर के चित्रकूट पहुंच गए। तो अब सबकी तैयारी हो गई, कहाँ जाने की? भगवान को मनाने। भरत चला रे भैया राम को मनाने, 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 राम को मनाने भैया लखन को लियाने, भरत चला रे भैया राम को मनाने, भरत चला रे भैया राम को मनाने। राज तिलक के थाल सजा के, 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 माताएं चली संग बजा के, माताएं चली संग बजा के, भैया का अधिकार भैया को दिलवाने, भैया का अधिकार भैया को दिलवाने, भरत चला रे भैया राम को मनाने, भरत चला रे भैया राम को मनाने, राम को मनाने मैया सिया जी को लाने, राम को मनाने मैया सिया जी को लाने, सिया जी को लाने भैया लखन को रिझाने, सिया जी को लाने भैया लखन को रिझाने, भरत चला रे भैया राम को मनाने, भरत चला रे भैया राम को मनाने, भरत चला रे भैया राम को मनाने, भैया राम को मनाने। लेकिन सबको वाहन पर सवार कर दिया भरत जी ने और अपने रोते जा रहे हैं, नंगे पांव चलते जा रहे हैं। माताएं कहीं भरत, अरे रथ पर बैठ जा। भरत जी रो रो के कहे माँ जिस रास्ते से हमारा भैया पैदल गया माँ, जिस रास्ते से हमारा भैया पैदल गया माँ, उस रास्ते पर भरत रथ पे बैठ के कैसे जा सकता है माँ? सदगुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और माताओं ने समझाया, तब जाके भरत जी रथ पर तैयार हुए। लेकिन जो श्रृंगबेरपुर पहुंचे ना, वशिष्ठ जी ने कहा ये राम जी के मित्र का गांव है, राम जी के मित्र का गांव है। भरत जी राम जी के भैया के मित्र। उधर निषाद राज को पता चला कि भरत आ रहा है विशाल सेना लेकर। सेना तो थी नहीं, अयोध्या के लोग थे, राम के दर्शन के लिए जा रहे थे। निषाद राज ने कहा कि तैयार हो जाओ, हमारे पास अस्त्र कम है, शस्त्र कम है, हथियार कम है, बल भी कम है, लेकिन राम के लिए मरने का जज्बा नहीं। हम अयोध्या की सेना का मुकाबला नहीं कर सकते।
राजा जी के सेना की मुकाबला करने के लिए हमारे पास आधुनिक अस्त्र नहीं है, लेकिन राम जी के लिए मर तो सकते ही है। और जब तक निषाद जिंदा है, भरत और उसकी सेना श्रृंगबेरपुर को पार नहीं करेगी। जब तक एक निषाद जिंदा है, उसी में से गांव के किसी एक बुजुर्ग ने कहा, राजा जी इतना आवेश में क्यों होते हैं? पहले भरत की मन को तो जान लिया जाए कि भरत किस लिए आ रहा है। लड़ाई लड़ने के लिए आ रहा है। गोराज निषाद ने कहा, अरे भैया मज्जा का पेड़ से काय आप खड़े लगा हो? आम का पेड़ पर कबो नींबू फरता है क्या? अरे जिसकी माँ राम को नहीं समझी, उसका बेटा सोच रहा होगा कि 14 वर्ष बाद राम फिर आ जाएगा, बनवे में मार देंगे तो फिर लौट के नहीं आ पाएगा, इसलिए विशाल सेना लेके आ रहा है। तो उस बुजुर्ग के समझाने पर निषाद राज ने कहा कि सभी लोग तैयार हो जाओ, खुफिया भेष में चलेंगे, पहले भरत को जान लेंगे कि क्यों आ रहा है। और इधर वशिष्ठ जी ने बताया कि भैया राम के मित्र हैं। निषाद राज दिखे 2 लोगों के साथ आते। सभी निषादों की सेना छिपी हुई थी भरत को मारने के लिए, लेकिन जो ही वशिष्ठ जी के मुख से निकला ना कि राम जी के तुम्हारे भैया के मित्र हैं, भरत जी तो पागलों की भांति रथ से छलांग लगाती है, भैया हमारे भैया के मित्र हैं तो हमारे भैया ही हमसे तो अधिक सौभाग्यशाली हैं जो हमारे भैया के मित्र हैं। भैया ने तो हमको छोड़ दिया, कम से कम ये भैया के मित्र तो हैं। पागलों की भांति भरत जी ने रथ से छलांग लगा दिया। राम सखा पागलों की भांति गिरते पड़ते जाके निषाद राज के चरणों में गिर पड़े। निषाद जी अवाक रह गए। गुहराज निषाद भरत जी को उठाया और गले से लगा लिया। भरत जी को उठाया और गले से लगा लिया। भरत जी रोने लगे, निषाद जी को देख के कहने लगे, भैया निषाद भैया हम तुम्हारे गले लगने के लायक नहीं हैं, क्योंकि भैया के वन आने का कारण मैं ही हूं। हमारी वजह से ही अगर मैं अपनी माँ के कोख से पैदा नहीं हुआ होता तो हमारी माँ के मन में ये विचार नहीं आता कि भैया को वन भेजती। इसलिए मैं तो आपके चरणों में गिरने के ही लायक हूँ। निषाद जी भरत जी को समझाने लगे और राम जी के बारे में पूरी बात बताई कि राम जी कहाँ हैं, राम जी रात कैसे बिताए। भरत जी को बताने लगे कि भरत, रघुनाथ जी कह रहे थे कि हमारा भरत को जब पता चलेगा ना कि भैया वन में गए हैं तो वो बच्चों की भांति रोने लगेगा। निषाद भैया हम मजबूरी में अगर गुरुदेव भगवान कहेंगे कि भरत तुमको राजा बनना है ना
तो राजा भी बनेगा तो रो रो के राजा बनेगा। वो राजा भी बनेगा ना तो रो रो के राजा बनेगा। क्यों? क्योंकि भरत सरिस पूरा पूरी रात भरत भैया आप ही की चर्चा रघुनाथ जी करते रहे। भरत जी कहे हाँ भैया, भैया तो हमको मानते नहीं है लेकिन भैया के दुख का कारण हम बन रहे। कहना तुम कहा भरत जी आप अपने मन में इस तरह की बात क्यों लाते हैं? ठाकुर जी आपको ही याद कर रहे थे, पूरी रात आप ही की चर्चा करते रहे, पूरी रात आप ही की चर्चा करते रहे। निषाद राज के बताए गए सुझाव के अनुसार भगवान ने भरत भैया ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। लेकिन एक अंतर था भगवान के जाने में और भरत के जाने में। जब भगवान चला तो तपती दोपहरी थी और जब भगत चला तो बादलों की छांव। जब भगवान चला तो पथरीले रास्ते थे और भगत चला तो उन पथरीले रास्तों पर नए निकले दूर। मतलब भगत सदा पैदल चलत चलत झलका वैसा ही जैसे घास के ऊपर दूब होला दुबिया घसिया ओकरा ऊपर जैसे शीत पर जाले, वही तरह भारत जी के पैर के तलवे में थोड़े पर गए थे। भरत जी पहुंचे, भरद्वाज ऋषि के यहाँ प्रणाम किए। भरद्वाज ऋषि धन्य भरत तुम सब विधि साधु, तुम सब विधि साधु, धन्य भरत तुम सब विधि साधु। भगवान के चरणों से जिसका प्रेम हो वो धन्य है। वो कुल धन्य है जिस कुल में भगवान के चाहने वाले पैदा होते हैं। वो माँ धन्य है जिस गर्भ से भगवान का चाहने वाला पैदा होता है। सुमित्रा जी कहते हैं
सुमित्रा जी कहती हैं कि पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रामा भगत जाकर सुत होई, रामा भगत जाकर सुत होई, रामा भगत जाकर सुत होई, रामा भगत जाकर सुत होई। भरद्वाज जी ने सबके रहने का प्रबंध किया, लेकिन भरत जी को कहाँ भा रहा है, न बिस्तर भाई न भोजन भाई। भरत जी चुपके से इसी प्रयागराज में गंगा जी के किनारे पहुंचे और गंगा मैया के सामने हाथ फैला के फूट फूट के रोने लगे, माँ जिसका बड़ा भाई जंगल में कंद मूल फल खा के गुजर करता है, हे भैया उसका भाई राजसी भोग कैसे खाएगा माँ। इसलिए हे गंगा माँ, छत्री को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। रघुकुल वंशी कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, लेकिन हे गंगा मैया भरत इसको तोड़ रहा है, आज तुम्हारे सामने हाथ फैला के मैं 5 अंजुली जल मांग रहा हूँ माँ। मांग हो भीख त्याग निज धर्म, कर्म नहीं करता है। हे माँ हमारा भी आरत है, जिंदा रहता है माँ, तो राजसी भोग नहीं खा सकता माँ। माँ तुम्ही भीख त्याग निज धर्म, गंगा मैया प्रकट हो गई और भरत जी के भाग्य की सराहना करने लगी। धन्य भरत तुम सब विधि साधु, धन्य भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग भरद्वाज ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त करके अयोध्या के लोगों के साथ बगल की नदी को भी पार किया और भगवान कहाँ पहुँचे, चित्रकूट। अरे भरत जी चले चित्रकूट, रामा राम के मनावे, गाते जाइए भाव से, हम सभी चल रहे हैं। राम जी गए बना उनके लिए आवे के बाद हमने का भरत जी अयोध्या का लोग बन जाओ, हमने का चलते क्या भाव से चलते जाइए, आपको आभास हो जाएगा कि आप भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं। भरत जी चले चित्रकूट, राम के मनावे, राम के मनावे भैया लखन के आवे, मनावे भैया
लखन के लियावे सिया जी से अर्जी लगावे राम के मनावे सिया जी सिया जी से अर्जी लगावे राम के मनावे चित्रकूट राम के मनावे राज तिलक के थाल सजा के नहीं मेरा जा बनावे भगवान अगर नहीं आए, देर नहीं किया जाएगा, वहीं उनको राजा बना दिया जाएगा। नहीं मेरा जा बनावे भरत जी सोच रहे हैं कि यहाँ से बिना ताज के गए हैं, लेकिन वन से भगवान को राजमुकुट पहना के उनको लेके आ जाएगा। नहीं मेरा जा बनावे भैया के मनावे भरत जी चले चित्रकूट राम को आगे आगे दौड़ के ऊंच पहाड़ पर चढ़ के देखा, अरे दिख गए जिसे ढूंढने में जमाने लगे, जिसे ढूंढने जमाने लगे, जिसे ढूंढने जमाने लगे, वो अक्सर हमें याद आने लगे। वो अक्सर हमें याद आने लगे। भरत भैया नजदीक पहुंच गए, लेकिन सामने जाने का साहस नहीं। लक्ष्मण भैया को पता चला कि भरत विशाल सेना लेके आ रहे हैं। लक्ष्मण भैया आग बबूला हो गए, कहे भैया मुझे अनुमति दो, इसकी माँ ने तो वन में भेजा ही, आज भरत आया है लड़ने के लिए वन में, मुझको अनुमति दो भैया। एक बाण से ही मैं भरत को उसकी सेना के साथ नहीं खत्म कर दिया तो मैं आपका छोटा भाई नहीं, आज या तो भरत रहेगा या मैं। रघुनाथ जी कहे भैया लखन ठीक है, तुम्हारे में बल है, तुम भरत को मार सकते हो, लेकिन अगर बाद में तुमको पता चला कि भरत हमको मारने नहीं आ रहा है तो क्या जिंदा कर सकते हो? क्या भरत को वापस ला सकते हो? भरत नहीं हो ही न राज मधु विधि हरिहर पद भारत के हृदय में राज का मद हो ही नहीं सकता। अगर ब्रह्मा उसको हरिहर तीनों लोगों का मालिक बना दे, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद दे दिया जाएगा,
तो हमारा भरत उसको ठोकर मार देगा। भरत नहीं होए विधि हरिहर पद जैसे काजी सीकर क्षीर सिंधु मिल गाय। जैसे काजी सीकर क्षीर सिंधु जैसे दूध का समुद्र हो और माँ के उतर की खटाई डाल दे तो समुद्र में फाटी हो ना फाटी। तो भारत का हृदय समुद्र के समान विशाल है, इसीलिए बाबा ने लिखा विश्व भरणा सड़ कर जोई। सागर नाम रस होई। भारत जी सबके लिए सोचने वाले हैं, अपनी चिंता नहीं। भारत को अपनी चिंता नहीं कि हम भगवान